अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो था लेविस थ्योरी का। इसमें हमें पता था कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमें सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट का पता था कि ये वाले बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है 3 डायमेंशन स्पेस में, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो ये कंसेप्ट दिया वेस्पर थ्योरी ने। वेस्पर थ्योरी को प्रपोज किया सिडविक एंड पोल ने 1940 में और इसको डेवलप किया नाइलॉम एंड गिलिप्स ने 1957 में। अब जो हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें सबसे पहले हमारे पास वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बाद है हमारे पास वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद है हमारे पास हिब्रिडाइजेशन एंड उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम सीएफटी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं जो कि वेस्पर थ्योरी ने हमें दिए। सबसे पहले वो कहता है कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने के लिए हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का होना ज़रूरी है। इन दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि टू मिनिमाइज द रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कीप एज फॉर एज पॉसिबल। जैसा कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर हों या लोन पेयर हों, वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट्स है द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। इसमें वो कहते हैं कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा जगह घेरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होता है वो 2 न्यूक्लियर के दरमियान होता है और उसके ऊपर 2 न्यूक्लियस की फोर्स लग रही होती है, एज़ कम्पेयर टू जो लोन पेयर होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ वन पोस्टुलेट है, कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड काज मोर रिपल्शन बट बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो वो एक बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए गिवन मॉलिक्यूल डिक्रीज इन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन होती है। उसके बाद जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, एंड सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी की जो कि प्रपोज की थी सिडविक एंड पोल ने 1940 में और डेवलप की थी नाइलॉम एंड गिलिप्स ने 1957 में। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ कोडिंग की है। सेंट्रल एटम जो होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी साथ उसके एटम आके लगते हैं उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास पहली टाइप की मॉलिक्यूल की AB2 टाइप, AB2 टाइप, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 2 और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं होता। क्लियर? इसकी जो अरेंजमेंट होती है पेयर की वो होती है लीनियर। अरेंजमेंट इसकी लीनियर है और मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो भी क्या है? लीनियर। इसके अब शेप देख लेते हैं। एक सेंट्रल एटम सेंटर में, एक भी इस तरफ और दूसरा भी इस तरफ, और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री। जो बॉन्ड पेयर हैं वो अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे कि रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए।
तो वो ये शेप बनती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ गई। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एग्जांपल याद करने में मसला होता है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस टाइप का मॉलिक्यूल हो, Ab2 टाइप का है, तो Ab2 टाइप है तो दूसरे ग्रुप का किसी भी एलिमेंट को ले लें और उसे 7th ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिला दें, जैसा कि है बेरिलियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है Ab3 टाइप। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 3, और वो 3 होते हैं बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर इसमें कोई नहीं होता। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो भी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप देख लेते हैं अब। ए सेंटर में, एक भी इधर, एक भी इधर और एक भी इधर। इसका जो एंगल होगा 120। बॉन्ड पेयर अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को अरेंज करते हैं, तो एंगल बनता है 120। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉलिक्यूल की टाइप देखनी है Ab3, तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को 7th ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिला देना, तो हमारे पास बनेगा बोरॉन क्लोराइड। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास जो तीसरी टाइप है Ab2E। Ab2E, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 ही रहेंगे, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो 2 हो जाएंगे और एक इसके पास लॉन पेयर हो जाएगा। इसकी जो है अरेंजमेंट वो सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री चेंज होकर हो जाएगी वेन शेप, और वी शेप या एंगुलर शेप। क्लियर हो गया? अब इसकी शेप देख लेते हैं। इसकी शेप होगी ए, एक भी इधर और दूसरा भी इस तरफ। ठीक हो गया? इसकी शेप हमने देखी। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल का मैंने बताया था, मॉलिक्यूल की देखनी है टाइप। इसकी टाइप है Ab3 और इसकी सब टाइप है Ab2E। Ab3 और E4, चौथे ग्रुप के एलिमेंट को 7th ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिला देना है, तो हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल है टिन क्लोराइड। इसके ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जिसे हम कहते हैं। इसके साथ 2 क्लोरीन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और इसका जो ये एंगल है 109.5 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर है वो इन्हें प्रेस करेंगे और इनका एंगल कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो चौथी टाइप है वो है Ab4। Ab4 टाइप, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, उनमें से 4 के 4 बॉन्ड पेयर होंगी और लोन पेयर कोई नहीं होगा। इसकी जो अरेंजमेंट होगी पेयर की वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी अरेंजमेंट होगी। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर हो गया? इसकी जो शेप होगी
इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी कि दो मॉलिक्यूल एक प्लेन में होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक इनटू द प्लेन होगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास एग्जांपल आ गई CH4 मीथेन की। मीथेन अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद इसके सब टाइप है AB3E। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही रहेंगे, लेकिन उनमें से 3 होंगे बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास होगा लोन पेयर। इसकी अरेंजमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री कैसे चेंज हो जाएगी वो देख लेते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल पैरामीटर। ट्राइगोनल पैरामीटर, इसकी शेप देख लेते हैं कैसे चेंज होगी। जो एक बॉन्ड पेयर था वो जब लोन पेयर में चेंज हुआ, क्योंकि इसकी दूसरी टाइप जो है लोन पेयर आया, उसने बॉन्ड पेयर को कंप्रेस किया तो उनका एंगल कम हो जाएगा। इस तरह इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पैरामीटर। क्लियर हो गया? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं 4 और एक 5 ग्रुप का एलिमेंट हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है अमोनिया NH3 PH3। क्लियर हो गया? इसके बाद इसकी एक और टाइप है AB2E2। AB2E2 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही रहेंगे, उसमें 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इसकी अरेंजमेंट सेम रहेगी, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री चेंज होकर क्या हो जाएगी? बेंड शेप या वी शेप या एंगुलर शेप। अब इसकी शेप देख लेते हैं, शेप कैसे होगी। सेंट्रल एटम होगा अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा। एक के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। जो लोन पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेंगे और एंगल कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मॉलिक्यूल की टाइप क्या है? 4। सब टाइप इसकी कौन सी है? दूसरी। 4 + 2 = 6। तो हम 6 वाले ग्रुप में से कोई एलिमेंट लेते हैं, उसे मिला देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं H2O, या सल्फर के साथ 2 H लगा देते हैं SH2 या H2S। क्लियर हो गया? ये अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ऑक्सीजन सेंटर में होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसी तरह H2S की भी एग्जांपल है। सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर, एक H इधर और एक H इधर। क्लियर हो गया? ये थी वेस्पर थ्योरी, और ये हमें बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है
वो किस तरह होती है, उसे हम कैसे एक्सप्लेन करें। क्लियर हो गया।